एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आ, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर होना चाहता है, कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर हो रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि आपसे अलग हो जाए। कोई व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है कि आपकी एनर्जी, ठीक है ना, और उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही हैं, इसलिए वो आपसे दूरी बना ले। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर हो रहा है, तो ऐसे में क्या आपको करना चाहिए? क्या वो पर्सन आपके लिए बेस्ट है? क्या वो पर्सन आपके लिए सही है? उसको रोकना चाहिए या लाइफ से निकाल देना चाहिए? इसी पे आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना करें। अगर नहीं कर रहे है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई टैरो सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, तो आप 100% मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है। और जिन लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिर्फ क्लासेस, वो पेड क्लासेस हैं, नीचे ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोई है जो आपके रिश्तों में दरार डाल रहा है और आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओ माय गॉड, पहले ही एग्जॉस्ट। ठीक है। राइपनेस, ब्रेक थ्रू। देखिए, तीन चीज़ हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आपके विरुद्ध, आपके रिश्तों के विरुद्ध। सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट की कार्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके सारे तो रास्ते रोके गए हैं। ठीक है, ईश्वर से अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही थी, है ना, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी पर्सन आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपसे दूर हो रही है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में, जो एनर्जी आपके जीवन में घट रही है, आपके रास्ते ब्लॉक हुए हैं। आपको कहीं से कोई ऐसा होता है ना, ब्लेसिंग्स ही नहीं मिल रही है। सारे ब्लेसिंग के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सारे लोग कहीं ना कहीं आपसे डिसएग्री हो रहे हैं। आप जितना लोगों की तरफ जा रहे हैं, आप जितना लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना लोग आपसे, कहते हैं ना, पीछे हो रहे हैं। आपके सारे सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गए हैं। आपकी सारी सपोर्ट की एनर्जी ब्लॉक हो गई है। आप काम करते हैं, आपको लगता है कि आप जो है अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। आप जिस भी हाथ में काम में हाथ डालते हैं, वो काम कहीं ना कहीं आपको लॉस दे जाता है। जिस रिश्ते को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिस रिलेशनशिप को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो रिलेशनशिप आपके प्रति गलत हो जाता है। उसका सोच आपके प्रति गलत हो जाती है। वो रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं बाद में दुख ही देता है। और अब आपके पास ऐसी एनर्जी हो गई है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन से मार्ग पर जाना है। आपको ये ही समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सारे टूल्स, ये जो सारी चीज़ें मैंने एक पॉजिटिव करने के लिए अपनी लाइफ में शुरुआत की थी, वो एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में बदल गई हैं, वो एक निराशा की एनर्जी में बदल गई हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने बहुत देखे हैं, रिश्तों के स्ट्रगल आपने देखे हैं। अभी मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। थोड़े टाइम से आप अपने आप को हेल्थ इश्यूज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि, और यहाँ पे थोड़ी वीकनेस क्या है, मेंटल लेवल पे भी है, फिजिकल लेवल पे भी है। बहुत सारे लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मे बी ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। अनएक्सपेक्टेड लॉस हुए हैं। यहाँ पे लॉसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो क्या रहा है, जितना आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी उतनी ही नेगेटिव में जा रही है। पॉजिटिव की एनर्जी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो इतनी बुरी तरह से ब्लॉक किया है, इतनी बुरी तरह से बांध दिया गया है कि मार्ग दिखने का तो मतलब ही नहीं होता। बल्कि आपको तो ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 जैसे मेरी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, मेरी लाइफ कभी भी कहीं भी बचेगी ही नहीं ना। एक जैसे होता है ना, डार्कनेस डिक्लेयर कर दिया, चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा है, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, चारों तरफ से कोई भी मुझे अच्छा कहने की ज़रूरत है। जो प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में हुआ करती थी, जो पॉजिटिव मेरी लाइफ में हुआ करती थी, या कभी लोग मुझे जो सम्मान देते थे,
वो चारों तरफ से बंद हैं ना, चारों तरफ से है। आप आपकी सारी एनर्जी, जो कभी आप एक्साइटिंग हुआ करते थे, कोई रिमार्केबल आपको कहता था, कोई आपको स्ट्रांग कहता था, कोई आपको रिस्पेक्ट देता था, आज आपकी वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो आप लीड करते थे ना, जो होता ना कि एक इंसान होता था परफेक्ट काम करने वाला, आज उस इंसान को परफेक्ट तो क्या, उसको यही नहीं पता है कि उसे काम करना क्या है। एक इंसान परफेक्ट होना तो दूर की बात, उसको यही नहीं पता कि उसको अपनी लाइफ में पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है। आज की सिचुएशन आपकी ये नज़र आ रही है। और जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप रीडिंग देखने की भी हिम्मत कैसे कर पा रहे हैं। इतना नेगेटिव टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है ना। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, बट फिर भी उनका मार्ग बाधित होता है। तो इट मीन्स क्या है, ये 100% कोई पास्ट कार्मिक है जो आप पे कर रहे हैं। ये 100% कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है। तो कई बार हम क्या कहते हैं कि प्रारब्ध कट रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये प्रारब्ध कब तक कटेगा। नेक्स्ट कार्ड यही चीज़ दिखा रहे हैं ना। आज जो आपने ये रीडिंग देखने की हिम्मत दिखाई है, आज जो आपने ये रीडिंग सुनने की हिम्मत दिखाई है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में देखने राइपनेस अब ये डिक्लेयर हो गया है। और ब्रेक थ्रू का कार्ड है। आप जैसी भी परिस्थिति में फंसे हुए थे, जैसा भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था, धीरे धीरे आप हर उस परिस्थिति से निकलते नज़र आ रहे हैं। जो फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में थी, जो रिश्तों की डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में थी, वो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में फ्रूट, जो आपने कहते ना फसल लगाई थी, है ना, जो बीज आपने बोए थे, और बहुत टाइम से क्या था कि आप नहीं उस फ्रूट तो छोड़िए, वो पौधा भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये पौधा सूख गया है, ये कभी फल देगा ही नहीं। हर चीज़ में चिंता, हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ जाना। राइपनेस की एनर्जी है कि अब डिसअपॉइंटमेंट लाने की लाइफ में, निराशा लाइफ में लाने की, डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में फ्रूट आएंगे ना। आपका स्ट्रगल बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पास्ट में जो भी आपने स्ट्रगल किया है, जिस चीज़ से आप एग्जॉस्ट हैं, ये एक वक्त था, ये एक नेगेटिव टाइम था, ये एक प्रारब्ध था जो कट गया है। और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, वो फ्रूट आपके मिलेंगे। अब ये जो स्ट्रगल है ना, ये प्रॉस्पेरिटी का रूप लेगा। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, प्लीज़ क्लेम कीजिए इस मिरेकल को अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं जो यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ, मैं जो यहाँ पे एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये है कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, घटेगा आपकी लाइफ में। बट उस अनएक्सपेक्टेड एनर्जी को क्लेम आपको करना है अपनी लाइफ में। आपको ये बिलीव करना है, अपने अपने माइंड को ट्रेंड करना है कि हाँ, अब मेरा अच्छा वक्त आ गया है, क्योंकि राइपनेस की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। जो चीज़ आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे ना, आप गॉड गिफ्ट के रूप में पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ईश्वर का वरदान है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ईश्वर ने आपके लिए जिससे ना कहते हैं बंद मुट्ठी दे दी है और वो खोल दी है। बहुत टाइम से ईश्वर ने अपना हाथ आपको लग रहा था कि अपने सर से उठाया हुआ है, ईश्वर आपकी बात सुन ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे आ, वो जो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, जो हाथ ऐसे किया हुआ था, अब ऐसे खुल के आपको आशीर्वाद दे रहा है ना। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आपके कर्मा का फल आपको मिल रहा है, ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है ना। एक शांति का अनुभव आप करेंगे, ब्रेक थ्रू, उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। आपके जीवन में शांति लीड करेगी अब ना, पीस लीड करेगी। नेगेटिव थॉट कभी भी आपको पलट के नहीं आएंगे, नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपकी लाइफ में पलट के नहीं आएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे सब कुछ लाइन हो रहा है परफेक्ट टाइमिंग की तरफ। सब कुछ जो जुड़ रहा है, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ, पॉजिटिव माइंड सेट होना शुरू हो जाएगा, अबंडेंट सक्सेस, रिलेशनशिप, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। एक एक टुकड़ा, एक एक पत्थर जो आपका, जो कहते हैं ना एक चट्टान बन के खड़ा हो गया था आपके सामने, वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था, नेगेटिविटी थी कि निकल ही नहीं रही थी, एनर्जी थी कि ब्लॉक थी ना।
आपको ऐसा लगता था कि जैसे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है, लाइफ की कोई एनर्जी बची ही नहीं है, पॉजिटिविटी लाइफ में रही नहीं गई है ना। हर चीज़ खराब हो रही है ना। हर चीज़ नेगेटिव हो रही है, आपको कभी कोई मार्ग दिखेगा ही नहीं। अचानक से आप देखेंगे वो मार्ग खुलने शुरू हो गए हैं, परफेक्ट टाइम आ गया है आपके जीवन में। आप अब हर तरह से ग्रोथ करेंगे, मेंटल, फाइनेंशियल। जो आपको माइग्रेन की भी शिकायत रहती थी, आप हेडेक फील करते थे या बॉडी पेन होता था, उसको भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो सारा कुछ आपकी इमोशनल लेवल पे जुड़ा हुआ था, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा था फिज़िकल लेवल पे। तो जैसे ही आप इमोशनली और फाइनेंशियली ठीक होना शुरू होंगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी एनर्जी प्रोग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगी। आप ईश्वर की कृपा को, यानी कि ब्रेक थ्रू का जो कार्ड है ना, ये जो ब्रेक थ्रू है ये आपके फेवर में है। ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की एनर्जी को, गॉड की एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसको हर हाल में महसूस करेंगे और पॉजिटिव महसूस करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो नेगेटिव थॉट्स थे ना, स्टेप बाय स्टेप जो जो पत्थर आपके ऊपर फेंके गए थे, ये देख रहे हैं ना, ब्रेक थ्रू एक पत्थर है। जो जो पत्थर, जो चट्टान बन गए थे, आज क्या है, उन पत्थरों से आप अपना घर बनाना शुरू करेंगे, अपना ड्रीम हाउस बनाना शुरू करेंगे। ये पहले तो आपकी लाइफ में चट्टान बन के खड़े हो गए थे, नेगेटिव थॉट थे, रास्ता रोक लिया था, हर्डल्स थी, बड़े बड़े कहते ना पहाड़ आपके बीच में आ गए थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, संघर्ष, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँगा या कैसे निकलूँगी, है। आपको ओवरकम कैसे करना है इस चीज़ से ना, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से कैसे आगे निकलूँगी। अब यहाँ पे क्या है, इन्हीं पत्थरों से आप अपने ड्रीम्स को डिज़ाइन करेंगे, आप अपने सपनों को डिज़ाइन करेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, नॉट डिज़ाइन ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको सेकंड चांस देंगी ना। अगर आपका रिलेशनशिप पहले से टूटा हुआ है, आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, आपका रिश्ता आपसे दूर हो रहा था, है ना। रिश्ते से मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं है, सिर्फ सोलमेट्स का नहीं है, आपके बच्चों के साथ रिश्ता, आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता। यहाँ पे एक सेकंड चांस आपको ज़रूर मिलेगा। अब सुधारना है, बिगाड़ना है, परिस्थिति को नेगेटिव करना है, वो आपको है। और अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो यहाँ पे लाइफ भी जो एग्जॉस्ट की एनर्जी है ना, जो आप थके हुए हैं, है ना, एग्जॉशन है बिल्कुल, यहाँ पे ये मान लीजिए कि जीवन ही, लाइफ ही आपको दूसरा चांस दे रही है, क्योंकि ब्रेक थ्रू जीवन, लाइफ आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रही है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, एक आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, दूसरा राइपनेस, आपसे कह रहा है आपने बहुत प्रतीक्षा की है, अब वक्त आ गया है। दोनों ही अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों 9 नंबर बिल्कुल अलग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड भी है। तो जीवन भी आपको दूसरा मौका दे रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता था कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो गई है, अब जीवन में कुछ भी सही हो ही नहीं सकता है। तो इस दूसरे चांस को, इसीलिए कह रही हूँ मिरेकल हो रहा है, एक्सेप्ट कीजिए। इस दूसरे चांस को अपनी लाइफ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, इस दूसरे मौके को अपनी लाइफ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। ये आपके लिए परफेक्ट टाइम आ रहा है, और ये बहुत दूर मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोगों में हो सकता है विद इन अ मंथ चेंजेस दिखने शुरू हो जाएं, बहुत लंबा टाइम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, कि आप कहीं ना कहीं एंटायर यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ करेगी, बट सरप्राइज़ तब होंगे जब आप अपने मन के बुरे विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, बैड एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ से निकाल देंगे, है ना। कुछ लोगों को अगर एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। एंजल नंबर दिखते हैं तभी ब्लेस करना शुरू कीजिए। कुछ एंजल नंबर्स दिखते हैं, अपनी विश मांगना शुरू कीजिए। ये नंबर्स कहीं ना कहीं हमें कुछ दिखा रहे हैं, कुछ ट्रेन कर रहे हैं, हमारे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं ना। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो हम कहीं ना कहीं मिस भी कर जाते हैं, उन चीज़ों को चूक जाते हैं उन चीज़ों से। तो उससे पहले यूनिवर्स एंजल नंबर के रूप में या
कोई बार बार बर्ड दिख रही है ना, कोई बार बार ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो यूनिवर्स आपको उन सब के रूप में दिखाती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, उन सब के रूप में आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करो ना। आपके चारों तरफ की चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, आपके आसपास के लोग बदलने शुरू होंगे, एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचते थे वो अचानक से आपके लिए सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे ना। जिन चीज़ों को देख के आपको बुरा लगता था वो चीज़ें अब आपको बुरी लगनी बंद हो जाएंगी। तो ये कुछ पॉजिटिव चेंज हैं, ये कुछ ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि जीवन में जो बदल रहा है धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करो, उसको मिराकल समझ के या उसको ये समझ के कि ये मेरे मन का वहम है, अपने आप से दूर नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो ये अगर आपके साथ चीज़ें हो रही हैं तो डिवाइन आपको कुछ कह रही है कि अपने फेथ को वापस लाओ। ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आप आ चुके हो, राइटनेस की एनर्जी में, तो कुछ पल हैं बस, कुछ 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 थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई हैं बस। आपको यहाँ पे आपके लिए ईश्वर प्लान बना चुका है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आपको चलने की ज़रूरत है। हाँ, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आपको उस मार्ग पे चलने की ज़रूरत है। पेशेंस की एनर्जी है ना। पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है कि आपने बहुत 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 होल्ड करके रखा है अपने आप को ना। बट पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे एक और चीज़ कह रही है, प्रकृति का कुछ नियम है, डिवाइन का कुछ नियम है। आप यहाँ पे देखेंगे एक प्रेग्नेंट लेडी है, अगर आप ये सोचें कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी है एक दिन में बच्चे को जन्म दे देगी, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये मैंने क्यों प्रारब्ध की बात की थी, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मा थे जो हमें ब्लॉक कर रहे थे, पता नहीं कौन कौन से जन्म के हम लेके आए थे। तो ये जब कट रहे थे, हम गलत सही जो भी डिसीज़न ले रहे थे, जो भी हमारे मार्ग में बाधा आ रही थी, तो वो एग्जैक्टली प्रकृति के नियम के हिसाब से आ रही थी, है ना। जितना टाइम एक बच्चे को जन्म देने में लगेगा, इट मीन्स जितना हमारा प्रारब्ध कटना था, जितनी हमारी नेगेटिव एनर्जी हील होनी थी, जितनी हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर होनी थी, जो टाइम लगना था, जो आपने पेशेंस रखनी थी, वो रख ली है ना। अब क्या है, जैसे दूसरा साइन आप देखेंगे, चांद घट रहा है, चांद बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या है, हर मून की मूवमेंट को 1 मंथ लगता है, चाहे वो पूर्णिमा आए, चाहे वो अमावस्या आए, यानी कि चाहे वो नो मून डे आए, चाहे वो फुल मून डे आए। आप एक दिन पूर्णिमा हो, नेक्स्ट डे अमावस्या हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 100% है कि जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, जो भी आपकी लाइफ में एनर्जी चल रही थी, वो 100% कुछ आपका प्रारब्ध था जो कट रहा था, और ये आपको पेशेंस रखना ही रखना था। कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, और वो डिसाइडेड कैसे होती हैं, हमारे कार्मिक से ना, हमारे कर्मा से वो डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रारब्ध था, इतनी पेशेंस हमें रखनी ही रखनी थी, इतना हमारे साथ होना ही होना था ना, तब कहीं जाके हमें उसका रिजल्ट मिलना था। 4 नंबर की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, सब कहते हैं राहु की एनर्जी है, बट एक चीज़ मैं बता दूं, कलयुग, राहु इज़ नॉट बैड। लोग कहते हैं राहु बुरा है, राहु गलत है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अपने आप से चीज़ें ठीक होंगी, अपने आप से लाइफ में आप जो कहते हैं ना, समटाइम कुछ पीछे हटना, कुछ चीज़ें अगर हमें होल्ड करती हैं तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंक यू होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते, अगर आपकी लाइफ में ये एग्जॉस्ट नहीं होता, ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो आज आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, इट मीन्स जो आप, अगर आपके पुराने प्रारब्ध नहीं कटते, अगर आपकी पुरानी एनर्जी नहीं कटती, तो आज आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी नहीं आती। जो सब मैंने कहा कि कुछ लोगों के रिलेशन शायद ख़राब हैं, तो लवर्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि वो रिश्ते ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो रिश्ते वापस आ रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें जो आपने पहले खो दी थी। लवर्स की एनर्जी पहले कह रही है, आपके अंदर का आत्मविश्वास खो गया था, आपके रिश्तों में शक पैदा हो गया था, तो यहाँ पे आपको
जो शक था वो ट्रस्ट की एनर्जी में बदलता नज़र आ रहा है, वो लव की एनर्जी में बदलता नज़र आ रहा है, वो फेथ की एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप इस कार्ड को देखिए, आप दिल से जुड़े हुए थे, बट किसी शक ने आपके दिमाग में जगह कर ली थी। ये जो रिश्ता दूर हुआ, ये जो रिश्ता टूटा, कहीं आप दोनों के बीच में एक डाउट आ गया था। कहीं आप लोगों के रिलेशन में एक डाउट आ गया था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में डिफरेंसेस आए थे। तो अब वो डिफरेंसेस दूर करने का टाइम आ गया है। और ये भी क्या है, आप देखेंगे कि अपने आप हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा जितनी मेहनत करनी थी कर ली, ये पहले कार्ड में आपने कर ली, जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब ये जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, ये ईश्वर का मैसेज है आपके लिए, जो उन्होंने आपके फेवर में अब चीज़ें तैयार की हैं। बेटर डेज उन्हीं को कहते हैं, अच्छे दिन उन्हीं को कहते हैं, जब आपने मेहनत पास्ट में की है और रिजल्ट आप, यानी कि हिसाब किताब हो रहा है, कितनी मेहनत थी, कितना प्रारब्ध था, बैलेंस होने के बाद अब आपके कार्मिक्स अच्छे थे तो उसका फल आपको मिल रहा है। अब आपके कार्मिक्स पॉजिटिव थे तो उसका फल आपको मिल रहा है। आपकी वीकनेसेस ख़त्म हो जाएंगी। आपकी वीकनेसेस जो थी, आपके इमोशंस जो थे, आप इमोशनली जो अपने आप को वीक फील करते थे, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक शांति से ना, ये जो डाउट की सिचुएशन क्रिएट हुई, ये जो शक आपने किया या आपके पर्सन ने किया, ये शक आपके जीवन से निकल जाएगा। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये जो डाउट था ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं से इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब वो डिवाइन ही देगी इसका आंसर, कि जो आप शक कर रहे थे क्या वो सही था ना। जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी थी, जिसकी वजह से आप पेन में रहते थे ना, शक बहुत गंदी चीज़ है। इंसान बहुत ज़्यादा पेन में रहता है, तनाव में रहता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ये पीस की एनर्जी में बदल जाएगी, ये पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी। और आपको आपके प्रश्न का उत्तर, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे थे, अपने बच्चों पे डाउट कर रहे थे, अपने पेरेंट्स पे डाउट कर रहे थे, जिस भी रिलेशनशिप पे आप डाउट कर रहे थे, वो रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव अच्छे का मतलब क्या है, आपको रिलीफ मिल जाएगा। चाहे आपको इस रिश्ते से निकलना है या रहना है, दैट इज़ योर चॉइस। बट आप जिस प्रश्न का आंसर ढूंढ रहे थे, जिस शक का आपको उत्तर नहीं मिल रहा था, वो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इमोशनली आपने आपको कंट्रोल करके रखा था, है ना। सेकंड थिंग क्या होगा, आप अपने थॉट्स पे विजय पाते नज़र आएंगे। जो आपने बहुत टाइम से अपने मन को एक प्रेशर फील कर रहे थे, जब एग्जॉस्ट की एनर्जी में थे, जब कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, बहुत लोगों का हो सकता है आपने कुछ बातें सुनी हो, बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, बहुत लोगों ने आपकी एनर्जी देखी, गिल्ट की एनर्जी, 100% ये हुआ है। बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया है, बहुत लोगों ने आपके लिए बुरा बुरा बोला है, बहुत लोगों ने आपके लिए नेगेटिव चीज़ें की हैं, लेकिन आपने क्या है, संघर्ष नहीं छोड़ा ना, आपने अपनी ताकत नहीं छोड़ी। आज क्या है, आप मन से बहुत दुखी थे ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर फील कर रहे थे, बट यहाँ पे ईश्वर ने उस एनर्जी को समझा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपका कंट्रोल था, जो गिल्ट की एनर्जी में बदल गया, कुछ ऐसा हुआ, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटा जिससे आप तनाव में आ गए, जिससे आप ऐसी एनर्जी में आ गए, जिससे आप एक्नॉलेज नहीं कर पाए चीज़ों को सही तरह से। हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा सा दोष आपका भी रहा हो, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी आपके अंदर है ना। आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि मैं जो है सही टाइम पे सही चीज़ें क्यों नहीं कर पाया, या सही टाइम पे सही डिसीज़न क्यों नहीं ले पाई। ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव गिल्ट हो। गिल्ट क्या होता है कि हम कई बार अपनी लाइफ को बहुत लंबे टाइम तक खींचते चले जाते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एनर्जी क्रिएट करते चले जाते हैं, और एक टाइम पे हमें लगता है कि इस एनर्जी ने मेरा जीवन ख़राब किया है, तो भी हमारे अंदर गिल्ट की एनर्जी आती है कि टाइम रहते मैंने इन चीज़ों को क्यों नहीं सुधारा, है ना। तो यहाँ पे अब आपको उस एनर्जी का सामना करने का टाइम आ गया है। आपने नहीं जीवन सुधारा, क्यों नहीं सुधारा, आपकी लाइफ में सुधार नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, है ना। उन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा। और ये जो कंट्रोल की एनर्जी है, यानी कि जो इमोशनल ब्लॉकेज आपकी है, जो किसी से आप कुछ नहीं कह पा रहे थे और सिर्फ एक स्ट्रगलिंग फेज जी रहे थे ना, वो अब स्ट्रगलिंग फेज आपकी लाइफ से निकल जाएगा। अब आप एटलीस्ट अब आप
जो कई बार क्या होता है कि इंसान को लगता है मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं इतने संघर्ष में चला गया हूँ कि मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतने संघर्ष में चला गया हूँ कि मेरी खुद की एनर्जी ही मुझे ब्लॉक कर रही है, मेरी खुद की एनर्जी ही मेरे साथ नेगेटिव हो रही है, मैं अपने बारे में डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वहाँ पे जाके ये गिल्ट की एनर्जी क्रिएट होती है। डिसीज़न ही ना ले पाना, इमोशन को कंट्रोल करते रहना, एनर्जी को ब्लॉक करके बैठ जाना, दैट इज़ एग्जैक्टली गिल्ट। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अबेंडेंस के साथ साथ अपने बनाए हुए विचारों से मुक्ति मिल रही है ना, आपके बनाए हुए जाल से आपको मुक्ति मिल रही है। न्यू विज़न, आपको कुछ नए रास्ते दिखाई देंगे, है ना। ये बिज़नेस हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे लवर्स की एनर्जी आई है और मैंने आपको कहा कि यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे, तो जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ लोगों के रिश्तों में ऐसी कन्फ्यूज़न थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्या मैं इस रिश्ते पर ट्रस्ट करूं, क्या मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, क्या मैं मतलब हर तरह एनर्जीज़ जो हैं कि एनर्जी की एक लिमिटेशन थी, हर एनर्जी को कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर समेटा हुआ था ना। मैं अगर इस रिश्ते को तोड़ूंगी या तोड़ूंगा तो क्या मैं सही होऊंगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई गलत डिसीज़न ले लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी ऐसे इंसान पे डाउट करूँ जो दिल से सच्चा है, ये आपके मन में चल रहा होगा। तो यहाँ पे अब आपको ऐसी एनर्जी होने की बजाय आपके साथ क्या होगा कि पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, है। पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी कि क्या मतलब है कि आपको वो मार्ग मिल जाएगा, आपको रिश्ते में रहना है या जाना है, मार्ग मिल जाएगा। फाइनेंशियल लॉसेस थे, बिजनेस करूं या रुकूं, वो मार्ग आपको मिल जाएगा। नई विचार आपके जीवन में आने ही आने हैं, नया मार्ग। ये जो आप बहुत टाइम से गिल्ट और इमोशंस की एनर्जी में रह के अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर रहे थे, अपनी एनर्जी को खुद ब्लॉक कर रहे थे, आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आप कहीं ना कहीं ट्राइंगल भी है, राउंड भी है, आप फंसे हुए थे। ऐसा नहीं है मैच्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है सच्चाई की आपको खबर नहीं है, सब कुछ खबर है, सब कुछ जानते हैं, बट अपने आप को होल्ड किया हुआ था, अपने आप को ब्लॉक किया हुआ था ना। ये जो न्यू विज़न है, यहाँ पे ये यही चीज़ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं अब बिल्कुल क्लियर माइंड से एक नई लाइफ की शुरुआत आप करना शुरू कर देंगे, एक नई एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी, नई सोच आपके अंदर आ जाएगी, नई पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए और क्या कह रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी कह रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छी ये रीडिंग लग रही है। देखिए, जो अगर आप ब्लॉक हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी पे वर्क करना शुरू कीजिए। मैं आपको हमेशा गाइडेंस देती हूँ, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि अगर आप इस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे ना, आप निश्चित ही कामयाब होंगे। पास्ट की एनर्जीज़ को भूल के पॉजिटिव एनर्जीज़ में जाना शुरू करेंगे, नई सोच के साथ, अपने मन को साफ रख के, अपनी एनर्जी को साफ रख के आप देखेंगे कि चीज़ें होनी पॉजिटिव शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 6 नंबर की एनर्जी है। चारों तरफ से आप देख रहे हैं कितने सारे हाथ हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए। अभी तक आप हैंडीकैप्ड लग रहे थे, इसीलिए कह रही हूँ कि आप बढ़िए, आप आगे बढ़िए। जो रास्ते आपको दिख रहे हैं ना, एक सेकेंड बस एक कार्ड और लूँगी फिर आपको प्रेडिक्शन बताऊँगी। लवर्स की एनर्जी है। मैं कह रही हूँ रिश्ते भी लौट के आ रहे हैं, चीज़ों में जो डाउट है वो भी क्लियर हो रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आप देखिए, आप बहुत टाइम से अपने आप को हैंडीकैप्ड फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्शन का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप एग्जॉस्ट थे, थके हुए थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब आपके पास इतने सारे हाथ हैं। ये न्यू विज़न का कार्ड भी ये कह रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर पैसा नहीं रुक रहा था, पैसे की एनर्जी ख़राब हो रही थी, ब्लॉकेज हो रही थी, तो अब ये टाइम आ गया है, जो भी आपने अच्छा किया है ना, वो दसों दिशाओं से आपके पास वापस आएगा। जिसके साथ आपने पॉजिटिव किया है, अनएक्सपेक्टेड फ्लो होगा अबंडेंस का, है ना। आपने जो भी उधार लिया है या जो भी आपके डेप्ट्स थे, जो भी आपके कार्मिक्स थे, वो सब कट हो गए हैं,
वो सब कुछ चुकता हो गया है। आप अब एक फॉर्च्यून की लाइफ में है ना, एक अबंडेंट लाइफ जो आप डिज़र्व करते थे और जो काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे थे, कभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, कभी इमोशनल हो रहे थे, कभी थक रहे थे, ये जो सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था, ये अब एक पॉजिटिव एंड की तरफ है, खुशियों की तरफ है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लव रिलेशन भी, इंटीमेट फ्रेंडशिप भी ना, रिश्ते भी ठीक हो रहे हैं। एक टाइम पे सब कुछ बिखरा हुआ था, यहाँ पे अब डिवाइन सब कुछ आपके फेवर में कर रही है। आपकी रिकवरी होने का टाइम है। जितनी फेलियर्स देखी, जितना तनाव देखा, जितना दुख देखा, जितनी तकलीफ़ देखी, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे रिकवर होता नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ 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 इस मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। ये आपकी लाइफ को खुशियों से भरने का जितना डिवाइन का काम है ना, डिवाइन अपना काम कई बार कर देती है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जितना डिवाइन का काम है उतना ही आप भी एक्सेप्ट कीजिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो मैं इस कंट्रोल की एनर्जी से निकलूं, इस गिल्ट की एनर्जी से निकलूं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है नई तरह से सोचने का, वक्त आ गया है नई एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आने का। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।